देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष का है कि अपने देश में हम लोग इतने मजबूर हैं कि अपनी गौ माता जी की रक्षा के लिए हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग चींटी को दाना डाल के चलते हैं। और जब बात हमारी गौ माता जी की आई, तो एक अमुक संप्रदाय जिससे सिद्ध भी हो चुका है कि उन्होंने हमारी गौ माता को काटा है, काटा ही नहीं, आपस में सबको बांटा है, सर्व किया है। तो उन्हें पर बैठ गए, गांधी गांव में आराम से शांति से हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं से पुलिस आती है, हम लोगों को खदेड़ती है। जैसे ही हम अपना बीच बचाव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे संप्रदाय के जो लोग छतों पर बैठे थे, हम सोच रहे थे कि भाई हमको उठना तो है ही है, अब अपना प्रदर्शन करते हुए, जयकारे बोलते हुए हम चल रहे थे। तो दूसरे संप्रदाय के जो लोग थे, उन्होंने हमारे गो भक्तों के ऊपर ऊपर से पत्थरबाजी करी। जिसके पास जो आया लाठी आई, लाठी फेंकी, पत्थर था पत्थर फेंका। कई हमारे लगभग 40-50 गो भक्त हैं जिनके चोटें लगी। फिर इसका हम लोगों को न्याय मिलने की बजाय हमारे देश में अंग्रेजों के समय से भी बुरा हाल कि पुलिस प्रशासन ने बचाया हमारा बीच बचाव करने की, उल्टा हम ही लोगों के ऊपर आंसू गोले फेंके, हम ही लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की। जब हमने पुलिस से और उनसे बचाने की कोशिश की, तो झूठे मुकदमे हमारे गो भक्तों पे दर्ज कर दिए कि इन लोगों ने हमको मारा, जबकि मारने वाले हम थे ही नहीं। हम तो मारते कहाँ, हम अपनी गाय को, गौ माता को बचाने गए थे, मारने थोड़ी गए थे। मारा तो उन्होंने हमारी गौ माता को। लेकिन फिर भी हम लोगों पर इतना बड़ा अन्याय हुआ जो घोर निंदनीय है। और आज जिस तरह से हमारे 100-150 बच्चे जो गो भक्त हैं, उनको पकड़ रखा है और बेरहमी से अंदर कर रखा है, उनके साथ मारपीट हो रही है। किसी को ऐसे जैसे दिखाते हैं ना कि भाई थोड़ा सा कुत्ते को जैसे रोटी दिखाते बुलाते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे साथ हुआ। 4-5 की जमानत कर दी, बोले हमने तो कुछ नहीं किया दर्ज, हमको आश्वासन देती रही पुलिस, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, 151 में है, बस शांति से ले जाओ आप, इनकी जमानत करवा लो, छुड़वा लो। तो हम तो मान गए उनकी बात, जमानत करवाई, गेट के बाहर निकले और वहीं से 302 में अंदर कर दिया। मतलब कि बोले पुलिस को ही जान से मारने की कोशिश की। देखो कैसा मजाक है। आप लोग तो मीडिया वाले जानते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद तो कर ही रही हूँ, लेकिन इस बात को बताना, एक आम इंसान जो शांति से धरना दे रहा है, वो पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है क्या? जो निहत्थे हैं। नहीं, देखिए, पुतला तो हमने गहलोत जी का फूका है, क्योंकि गहलोत जी ने जो इतना गलत जो प्रशासन को दिया है निर्णय कि इनको सबको अंदर करो और इनको मजे चखाओ, ये करो वो करो, जो किया है गहलोत सरकार ने, ये निंदनीय है। इसके लिए, क्योंकि एक मुखिया अगर ऐसी बात बोलता है, मुखिया के अंडर में आके पुलिस इस तरह का दुर्व्यवहार करेगी, तो हम जो मुखिया है उसका पुतला तो फूकेंगे। अब आगे क्या रहेगा? आगे हम शांति से उनको समझाएंगे कि इसको जो आपने जो गलत कदम उठा लिया है, इस आप FIR को वापस लें, निरस्त करें और हमारे गो भक्तों को रिहा करें। अगर नहीं रिहा करते हैं तो पहले तो उनसे निवेदन करेंगे, जगह जगह जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हम इकट्ठे होकर सब आपस में एक होके। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर आगे का लगभग 1 सप्ताह बाद जो आंदोलन, जो हमने धरना दिया, उससे भी बड़ा धरना हम रखेंगे। अपनी बात को रखने के लिए हमें राइट है और वो कदम हम लोग उठाएंगे। इस प्रकार का प्रदर्शन और उसके बाद लाठीचार्ज जो असंवैधानिक तरीके से प्रदर्शन को उठाया गया, और जो गौ माता की आवाज़ को दबाने का प्रयास गहलोत सरकार ने किया है, उसके बाद जो सरकार कह रही है कि हरियाणा के लोग आकर यहाँ पर, शरारती तत्व लोग आकर खराब कर रहे हैं। हरियाणा हमेशा अन्याय के खिलाफ आगे बढ़कर काम करेगा, गौ माता को न्याय दिलवाएगा। ये देश हमारा है, देश का हर राज्य हमारा है, हम हर राज्य में प्रदर्शन करने की, ये हमें संविधान ने, हमारा एक संविधान ने हमें दिया है, और हम हर राज्य में प्रदर्शन कर सकते हैं, गौ माता को न्याय दिलवा सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने हरियाणा के गौ भक्तों को, सिरसा के गौ भक्तों पे पर्चे दर्ज करके इनको अंदर करने का काम किया है, तो हम उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। गोली लाठी खाने पड़े उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पर सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि इस आवाज़ को, गौ माता की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे और गौ माता को की हत्या नहीं होने देंगे। आज गहलोत साहब अगर ये समझते हैं कि ये गहलोत साहब के संविधान से चलेगा देश, तो ऐसा नहीं होगा। ये बाबा साहब के संविधान से ही देश चलेगा, बाबा साहब का देश है, बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। और ये राइट है हर किसी को कि अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट के लिए किसी प्रकार के
डीसी साहब से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। डीसी साहब कह रहे हैं कि इलीगल प्रोटेस्ट था। ये कोई इलीगल प्रोटेस्ट नहीं था। प्रोटेस्ट कभी भी इलीगल नहीं होते। सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ हर व्यक्ति को खड़ा होने का अधिकार है और हम इसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे और गौ माता को न्याय दिलवाएंगे। अब क्या रहेगा आगे, इसका क्या रहेगा? आज की बैठक में क्या डिसीजन लिया गया? आज की बैठक में गौ भक्तों को न्याय दिलवाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि पहले हम जो ये मानेंगे कि गांधीवादी तरीके से एकदम शांति के तरीके से मुंह पर पट्टियां बांध कर धरना प्रदर्शन में भागीदारी लेंगे, धरना देंगे, क्योंकि वो हमारा राइट है। हम धरना दे सकते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो जैसा संगठन हमें आदेश करेगा वैसा हम उन नीतियों पर हम काम